दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, बिहार में सीटेट 90 से कम मामला बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जैसे कि इसमें कई सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे थे और कई सारे लोग परेशान भी है। तो उन सभी के लिए हम फाइनली अपडेट लेकर के आए हैं, सभी चीज़ें बताते हैं जो कि क्रम से है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि हम आपको बता दें कि सीटेट 90 से कम मामले को लेकर के जितने भी अधिकारी से बात की हूँ, वहाँ पर वे लोग एक ही चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं कि देखिए, जो हमारे पास कोर्ट आर्डर आया है, क्योंकि वहाँ पर हमने जो 2-3 अधिकारियों से बात किया। पहली चीज़ तो हम बता दें कि डीओ अधिकारियों से बात करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर होते हैं उनसे बात की है, तो उन्होंने 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो कि थोड़ा ऐसे जो कि जानने वाले हैं, तो वहाँ पर पर्सनली उनसे बात करने पर चीज़ें स्पष्ट हुई। देखिए, आदेश जो आया है वहाँ पर 6 फेज जो हुआ था, 6 फेज आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं हुई थी, वो केवल आपके सीटेट के अंक पर सिलेक्शन हुआ था। तो वो वहाँ पर जो भी निर्णय था, यानी कि सीटेट 90 से कम वाले को लेकर के, यानी 55% अदर स्टेट महिला, ये जो आरक्षण था, ये चीज़ जो है वहाँ पर नियमावली में था। पहली बात तो उस तरीके से जैसा आप लोग नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, ऐसा सेम नोटिफिकेशन में ही था। तो वहाँ पर बाद में जब ऐसा मैटर आया कि क्या आप सीटेट अदर स्टेट 60% से कम लेंगे, क्योंकि ये जो है ये आरक्षण का मामला निकल के आता है, तो आरक्षण का मामले में तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर लाभ नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ें जो जब शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया वहाँ से, तो वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए, अदर स्टेट की महिला को भी 55% अंक चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन का मैटर है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन को करके चीज़ें स्पष्ट कर दी गई, यानी कि 6 फेज की जितने भी महिलाएं चयनित हुई उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि क्योंकि वहाँ पर वो नियमावली के तहत रखी गई हैं, और इस चीज़ में बाकायदा जो है शिक्षा विभाग ने पूरी तरीके से ध्यान देते हो, क्योंकि ये मामला कोर्ट में नहीं गया तो चीज़ें कोर्ट के आधारित नहीं हुई। अब देखिए, फिर से बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला। बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके आधार पर 55% वैलिड होना चाहिए, ये चीज़ें बीपीएससी स्वयं कह रहा है। यानी कि जो परीक्षा, जो एग्ज़ाम, जो भी विभाग परीक्षा करवा रहा है, वो जब स्वयं कर रहा है कि हम 55% लेंगे, और ये और एडिशनल विभाग उसको बाहर कर रहा है, मतलब भैया परीक्षा कराने वाला विभाग ही तो मान्य होगा। ये चीज़ें हम डीओ साहब से बात की, तो वो उन्होंने एक तौर पर स्पष्ट किया कि देखिए, जब तक कोर्ट का आर्डर, जो कोर्ट का 60% का आर्डर आ गया, अब वो किस तरीके का आर्डर है, क्योंकि वहाँ पर माननीय जज साहब ने जो आर्डर लिखा हुआ है वो अदर स्टेट को आरक्षण के मामले को लेकर के लिखा है, क्योंकि वहाँ पर सुनवाई अच्छी तरीके से नहीं की गई है। तो चीज़ें जो होंगी, माननीय जज साहब जो फैसले दिए हैं वो फैसला उनके हिसाब से सही है, क्योंकि वो आरक्षण के मामले पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन ये एजुकेशन का मैटर है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो 6 फेज की भर्ती में जो भी हुआ था वो जो नोटिफिकेशन के जरिए था, यानी कि 55% का मैटर जो था, जब आप जनरल में पूरी तरीके से फाइट कर रहे हैं, डोमिसाइल नहीं है आपकी, तो जनरल में पूरी तरीके से फाइट अगर आप कर रहे हैं तो आपको वो क्वालिफिकेशन का समस्त लाभ मिलना चाहिए। ऐसा जो है 6 फेज की भर्ती में था, और उसी बिहार में था जहाँ पर ये दिक्कतें हुई हैं। अब जो है यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता मतलब कोर्ट का या फिर बोर्ड का, यानी बोर्ड मतलब जो भी शिक्षा परिषद है वहाँ का और कोर्ट का, इन दोनों में से किसी एक का आदेश जब तक नहीं आ जाता, तब तक हम इस चीज़ों को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, कुछ भी करके नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें उनके द्वारा स्पष्ट कर दी गई कि वो लोग ये वेरिफिकेशन से निकालना, नौकरी निकालना, और अभी कितने डिस्ट्रिक्ट से नौकरी से नहीं निकाला गया है, क्योंकि वो डीओ की वजह से नहीं निकाला गया है। इस तरीके की चीज़ें उनको पता है कि बच्चों के साथ तो गलत हुआ है, लेकिन माननीय कोर्ट का जब तक कोई डिसीजन नहीं आ सही, आप समझ लीजिए कि अगर कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया तो सारी चीज़ें तुरंत स्थगित हो गई, क्योंकि डीओ लोग को खुद पता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन चलिए, फिर भी ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात आपको क्या बताते हैं कि ये चीज़ें जो भी हैं, मतलब मान लीजिए कि बच्चों को बाहर किया गया, नहीं किया गया, वो अलग बात है। अब यहाँ पर कोर्ट का जो कई कि आज भी डेट लगी हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, 135 नंबर पर आज भी डेट लगी हुई थी। अब जिनको ये लग रहा है कि हम लोग किसी का दिल रख रहे हैं, देखिए कोर्ट है भाई, उसकी कार्रवाई अपने हिसाब से चलती है, सालों लग जाता है चीज़ों के स्पष्ट होने पे। लेकिन ये मैटर में सालों नहीं लगेगा, मतलब मान लीजिए 2 से 4 दिन के अंदर में डेली इसका जो है ये डेली टेक ऑफ होता है। लेकिन ये मैटर में अब मान लीजिए कोर्ट नंबर 18 में 135 नंबर पर लग गया, तो 135 नंबर पर कौन सा जज 135 केस एक दिन में कोई नहीं देख पाता। तो यहाँ पर जो भी है, अगर ये मान लीजिए लगभग 70, 80, 60, 65 में लग गया, तो ये चीज़ें देख लेंगे, तो जिस दिन लग जाएगा उस दिन देखी जाएंगी। अब यहाँ पर एक मैटर और हम आपको बताते हैं कि एक 22 तारीख को, 22 अगस्त यानी कल की डेट में, एक कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जो कि बच्चों के साथ में उन्होंने बोला कि आप वहाँ के डीओ और डीपीओ और जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर और डीपीएम साहब, तीनों लोग का मीटिंग है, यानी कि 22 तारीख को बच्चों को बुलाया गया है कैमूर के। तो वहाँ पर कुछ बच्चों को बुलाया गया है, वहाँ के कई जो है डीओ, जो वहाँ के डीओ थे, उनसे बात करने पर स्पष्ट हुआ कि उन्होंने बुलाया है, और जो बीपीएससी का फॉर्म था, बीपीएससी का नोटिफिकेशन, उन दोनों
फॉर्म जो आपने भरा है उस फॉर्म के साथ उनको ले आने के लिए बोला गया है, यानी कि बीपीएससी का फॉर्म पे आपने क्या भरा है और साथ ही में जो है यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें पहले से थी नोटिफिकेशन को स्पष्ट कराएंगे। अब मान लीजिए अगर शिक्षा विभाग से उन्होंने कोई अपनी तरफ से पत्र लिखा इस तरीके की चीज़ों लेकर के कि देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऐसा है और ये चीज़ें ऐसा, क्योंकि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास पावर होता है, क्योंकि 6 फेज की भर्ती में जो चीज़ें स्पष्ट हुई थी वो केवल एक डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। जो मैं आपको वो बेगूसराय का डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से एक पत्र लिखा गया था शिक्षा विभाग को, तो उस शिक्षा विभाग ने उस पर आंसर दिया था कि नहीं ऐसा है, ये अदर स्टेट की कैंडिडेट को आप ले सकते हैं 55% पर। ऐसा 6 फेज में हुआ था। कुछ उसी तरीके का माहौल 22 तारीख को जो है कैमूर की मीटिंग में होने वाला था। मीटिंग में जो उन तमाम बच्चों को बुलाया गया है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे तो जो है भभुआ डिस्ट्रिक्ट है कैमूर, आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ सभी को ये चीज़ों को एक साथ, वहाँ तकरीबन 40 से अधिक कैंडिडेट हैं। अभी जो पहली लिस्ट आई थी उसमें अब उन सबको बुलाया गया है, तो अब उनसे क्या निष्कर्ष निकलेगा ये देखने वाली बातें होंगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर दिलासा दिलाने के लिए, तो मुझे दिलासा दिलाने से कोई मतलब नहीं विशेष तौर पर, क्योंकि देखिए हमारा काम है आपको अपडेट देना, आगे की चीज़ें जो भी लड़के लड़ रहे हैं या बच्चे बच्चियाँ, आपको बता दें दरभंगा के लगभग 30 कैंडिडेट इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, तो फिलहाल वो लोग अपने उस तरीके की चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। आप लोग केवल और केवल यूट्यूब पर ध्यान देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये चीज़ें कोर्ट से ही क्लियर होंगी, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो वो सिद्ध करने के लिए आपको कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। हालांकि कोई भी अगर इसमें कोई भी जानकारी दे रहा है तो वो झूठी दे रहा है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भी था ये यहाँ पर लगा हुआ था आपका 135 नंबर पर। आप बताइए 135 नंबर पर कैसे देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए 29 लोग हैं, ये दरभंगा वाला केस का मैटर है, देख लीजिए 29 लोग टोटल हैं और एक याचिका करता है टोटल यहाँ पर। अब ये देख लीजिए यहाँ पर 21 अगस्त यानी आज की डेट का लगा हुआ था ना, तो आप लोग खुद समझ लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं। देख लीजिए पूरी तरीके से यहाँ पर कैरी फॉरवर्डेड यानी डेली कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कि ये आ ही नहीं रहा जज साहब के सामने। मतलब इतना ज़्यादा केस होती हैं एडमिशन के लिए अभी पड़ा हुआ है ये। अभी देखिए यहाँ पर जो है माननीय जज साहब ने जिस दिन 14 अगस्त की डेट को फिक्स किया था उस दिन तो मान लीजिए 15 अगस्त की वजह से 14 अगस्त को 32 से 30 केसें देखी गई, दोपहर के बाद जज साहब उठ गए। अब इसलिए यहाँ पर दिक्कतें हुई थी। अब उस दिन जब मैटर आया था तो वहाँ पर जज साहब ने इसको खारिज नहीं किया। मेन बात आप ये देखिए कि इसको खारिज नहीं किया गया है और सीधे तौर पर जो है एडवोकेट जनरल से यहाँ पर जवाब मांगे गए थे कि आप क्या आपके पास जवाब है, तो वो तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हम अपना हलफनामा जो है 14 दिन मतलब तो 2 सप्ताह में लगाएंगे। तो वही चीज़ पर जज साहब ने ऑर्डर भी दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मैं एक केस दिखा रहा हूँ, ऐसे ही 2 केस हैं। ये देखिए यहाँ पर 31 जुलाई को भी ऑर्डर रिलीज किया गया था और 27 जून को तो भी किया ही गया था। तो ये मैटर अब कितना दिन तक चलेगा, अब कितना मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो चीज़ें हैं अगर डिस्ट्रिक्ट जैसे ही जिस दिन मतलब आप समझ लीजिए 80-90 के बीच में जिस दिन आ जाएंगी उस दिन आपका केस देख लिया जाएगा। लेकिन अब उसके लिए आपको तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ पर आप कर भी क्या सकते हैं बताइए, कुछ नहीं कर सकते। अब ये चीज़ें आप मान लीजिए कल भी लगा हुआ है, अब कल जो है हम आपको बताएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखा गया तो क्या अपडेट आएगी उसके बारे में बताएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर जज साहब को इंटरेस्ट नहीं होता इस केस में तो वहाँ पर तुरंत उस दिन ही रद्द कर दिए होते। आप समझ लीजिए ये केस हाईलाइटेड है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट भी हैं, क्योंकि नौकरी ले करके नौकरी को दे करके, क्योंकि आपने डीबी कराया, डीबी के समय आप कर क्या रहे थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों किया फिर उसके बाद। हालांकि मैं मानता हूँ 2 साल का वहाँ का सभी चीज़ें को लिए होता है, लेकिन फिर भी आपने डीबी कराया, उस समय आप कहाँ थे। कई सारी चीज़ें हैं। जब बीपीएससी स्वयं बोल रहा है कि मैं 55% के कैंडिडेट को लेने के लिए तैयार हूं, तो दिक्कतें क्यों हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर जज साहब ने अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान दिया तो 100% से हो रहा है कि बीपीएससी से जवाब मांगा जाएगा। अब बीपीएससी अपना अलग जवाब देगी, शिक्षा विभाग अपना अलग जवाब नहीं देगी। शिक्षा विभाग को तो बस एक ऑर्डर चाहिए माननीय हाईकोर्ट से। अब अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन बच्चों को अंदर रखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा विभाग तुरंत कुछ नहीं करेगी, तुरंत अंदर रखने की। जितने लोग की नौकरी गई सबको वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इनको बस एक ऑर्डर चाहिए जो कि वहाँ के अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया। आप कल कैमूर में क्या मीटिंग होती है उसके बारे में डिस्कशन होने के बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी। हालांकि उसके बारे में एग्जैक्ट डिस्कशन मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे कि वहां की मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि अधिकारियों की मीटिंग है तो वे लोग बोर्ड से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बोर्ड इस मैटर पर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए वैकेंसीज जो भी मतलब इसके पहले की चीजें अभी जो भी कैंडिडेट को निकाला गया है, मेन बात यह है कि उनको रिक्त पदों की संख्या में अभी तक नहीं जोड़ा गया। आप समझ लीजिए, क्योंकि वो कैंडिडेट को होल्ड किया गया है उनका, मतलब वहां पर मैंने पता किया तो चीजें स्पष्ट हुई हैं कि अभी उन लोग को भी पता है कि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग में है। ठीक है, अभी वो लोग जानते हैं कि लड़के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही नौकरी आप दिए कैसे, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों किया। जब नोटिफिकेशन में आपने क्लियर नहीं किया है, आपका बीपीएससी जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो कह रहा है कि मैं लेऊंगा, तो यहाँ पर दिक्कतें होंगी। अब
जीतना हारना वो अलग चीज़ें हैं, किस तरीके के माननीय अदालत ध्यान देंगी, कोई भी क्या होगा। हालाँकि ये मैटर केवल और केवल एजुकेशन का है और इसलिए थोड़ा-सा ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो भी होगा मैं आपको वही बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बस चीज़ों को अपडेट, मतलब कि आप समझ लीजिए यूट्यूब पर इस तरीके की इस चीज़ में अपडेट लेके कोई आपको इन्फॉर्म नहीं करता होगा। फिर भी इसमें कितनी दिक्कतें होंगी, कितने लोगों से बात करने पर कुछ चीज़ें पता चल पाती हैं। ये चीज़ें जो ऑनलाइन दिखती हैं वही हम आपको एग्ज़ैक्टली बताते हैं, और कुछ इससे ज़्यादा की चीज़ें लोगों से बात करके पता चलती हैं, जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। तो अब इतना ज़्यादा आप लोग देखिए, अभी वेट कर लीजिए, कुछ दिन तक जो भी होगा सामने आ जाएगा। वैसे संभवतः यही है कि माननीय जज साहब इस पर ध्यान जरूर देंगे। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।